एक्साइटेड। इंट्रोडक्शन, नाम रविंद्र यादव है और कोसली के पास मेरा गांव है गुगोट, रेवाड़ी में रहता हूं। मेरी वाइफ मनोज यादव, हम दोनों ने मिलकर इस बिजनेस को पैशन के साथ बिल्ड किया और आज मुझे जो टॉपिक मिला है वो बहुत ही खूबसूरत टॉपिक मिला है कि आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं। कितने लोग जानना चाहते हैं इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं ना? क्योंकि मैंने मेरे अपलाइन से सीखा था, मेरे मेंटर से सीखा था कि अगर लाइफ में अगर आपका वाही क्लियर हो जाए, आपको अगर ये पता लग जाए कि आप इस बिजनेस को करना क्यों चाहते हैं, तो बाकी के सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। तो चाहते हैं कि आपके रास्ते आसान हो ना, क्योंकि इसके आगे जो पार्ट होगा उसमें सिखाया जाएगा कि आप इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करेंगे। पर हम आपसे बात करेंगे इस बिजनेस को आप क्यों बिल्ड करना चाहते हैं। तैयार हैं? तो एक बार आप ताली बजा दीजिए। मनोज आपसे बात करती है, फिर मैं आपसे बात करता हूं। हाँ जी, नमस्कार सभी को। नाम मनोज यादव, बिजनेस ओनर। और हमने इस बिजनेस, इससे पहले मैं अपनी बात को शुरू करूं, आप सभी का स्वागत है। और हमारी अपलाइन फाउंडर डायमंड मिस्टर अशोक पंडित और संतोष शर्मा के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग, जिनके कारण हम आज इस स्टेज पर हैं और हमारे घर में और हमारे परिवार में खुशियां ही खुशियां हैं। और इसके बाद हमारी ग्रेट अपलाइन मिस्टर धर्मेंद्र और मीनाक्षी राणा के लिए जोरदार क्लैपिंग। इन्होंने भी हमारे इस बिजनेस में हमारा बहुत सहयोग किया, जिसके कारण हम आज इस स्टेज पर हैं और जिंदगी के लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। हमने इस बिजनेस, हम एक किसान परिवार से हैं, खेती बाड़ी करते थे और पशु रखते थे। इससे हमने अपनी इस जर्नी की शुरुआत की थी और आज इस बिजनेस को करते हुए हमें 7 साल हो गए हैं, जिससे हमें बहुत सारी चीजें मिल रही है इस बिजनेस से। शुरुआती दौर में बहुत संघर्ष किया, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, लेकिन हमने अपने इस बिजनेस को करने के लिए खुद टाइम मैनेज किया और इस बिजनेस की शुरुआत की। हमारी अपलाइन ने बताया था कि इन प्रोडक्टों के यूज करने से आपके घर में इनकम आएगी। यदि आप इन 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। हमने अपनी अपलाइन का कहना माना, अपनी अपलाइन के सबमिशन में रहे और जिसके कारण हमारा आज बहुत बड़ा बिजनेस है और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में हमारे कारण चेंज आ चुका है। आप भी चाहते हैं ऐसी लाइफ, जाना चाहते हैं डायमंड, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। हमने भी बहुत मेहनत की, जिसके कारण आज हमें ये सारे रिवार्ड्स मिल रहे हैं। मीटिंगों में जाते थे, लेकिन हमारे पास बहुत कम टाइम था। मैं घर में ही काम करती थी ज्यादातर। मेरे हस्बैंड ने बहुत मेहनत की है, जिसके कारण आज मैं इनके साथ हूँ और अपनी अपलाइन का बहुत ज्यादा सहयोग रहा हमारे इस बिजनेस में। हम पहले गांव में रहते थे, लेकिन अब इस बिजनेस के थ्रू रेवाड़ी सिटी में रहते हैं और हमें अपने बच्चों की लाइफ अच्छी चाहिए थी, इसलिए हमारा ये बहुत बड़ा रीजन था। और हमारे पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए पैसे के लिए हमने इस बिजनेस को शुरू किया था। यदि हम एक चीज के लिए भी इस बिजनेस को करेंगे तो और सारी चीजें रिवार्ड्स के रूप में आपको मिलेगी। लेडीज को इतना मान सम्मान कहीं नहीं मिलता, घर में पूरे दिन काम करती है, लेकिन कोई नहीं कहता कि ये काम करती है। लेकिन आप इस बिजनेस में काम करते हैं तो बहुत सारे रिवार्ड्स मिलते हैं, बहुत मान सम्मान मिलता है और स्टेज पे भी आपका नाम लेकर बुलाया जाता है। तो चाहिए ऐसी लाइफ, करना चाहते हैं ये बिजनेस, जाना चाहते हैं डायमंड, तो ये बिजनेस आपके लिए है। और ज्यादा मेहनत करेंगे और अच्छी लाइफ एंजॉय करेंगे
और इस बिजनेस के थ्रू हम बैंकॉक, पेरिस, बाली, दुबई, सिंगापुर और अभी लास वेगास होके आए हैं। फ्री फॉरेन ट्रिप चाहिए तो इस बिजनेस को हम और मेहनत से बिल्ड करेंगे और ये सारे रिवार्ड्स अचीव करेंगे। थैंक यू। एक्साइटेड? अगर यकीन है अपने आप पर तो चल के दिखाओ, सहमे से क्यों हो, कुछ मचल कर दिखाओ। तुम्हें रोक न पाएगा कोई, ये यकीन मेरा भी है। यकीन को यकीन मत रहने दो, हकीकत में बदल कर दिखाओ। खाली कहने मात्र से कुछ नहीं होगा। मैंने मेरे अपलाइन से सीखा था कि जो जिंदगी है, राणा जी के साथ जब हम पहली बार आए थे तो एक सवाल उन्होंने किया था कि क्या आपको अपना पिछला जन्म याद है? कितने लोगों को अपना पिछला जन्म याद है? और उन्होंने कहा था कि क्या आपको अगले जन्म का पता है? और ना तो मुझे पिछला जन्म याद था और ना मुझे अगले का पता है कि मैं कहां पे होऊंगा। और उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे खूबसूरत योनि, दुनिया का सबसे खूबसूरत जीवन, ये मानव जीवन जो आपको इस जन्म में मिल चुका है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस जीवन को किस तरह से बिताना चाहते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि इस जीवन को आप किस तरह से जीना चाहते हैं या आप काट के जाना चाहते हैं। मैंने सुना था कि जिंदगी जो है वो 3 पेज की डायरी है। कितने पेज की डायरी है? 3 पेज की डायरी है। ये 3 पेज की जो डायरी, इसका जो पहला पेज है वो परमात्मा लिख के भेजता है, जिसको कहते हैं जन्म। आपका जन्म कहां हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, कैसे हुआ, इस बात का कोई मैटर नहीं रखता। वो परमात्मा की अपनी प्लानिंग थी, परमात्मा की अपनी मर्जी थी। और डायरी का जो आखिरी पेज है, जो तीसरा पेज है, वो भी परमात्मा लिख के भेजता है, जिसको कहते हैं मरण। आप कब, किस समय, किस स्थान पे आप परमात्मा को प्यारे होंगे ये भी हमें नहीं पता। पर इस डायरी का जो बीच का पेज है, उस पेज का नाम है जिंदगी। और उस पेज को परमात्मा नहीं लिखता है, उस पेज को हमें खुद लिखना पड़ता है। कितने लोग लिखने के तैयार हैं? वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या लिखना चाहते हैं। आप उसमें लिखना चाहते हैं कि मेरा जन्म किसी गरीब परिवार में हुआ, मेरे पास पैसा नहीं था, तो आप पूरी जिंदगी समस्याओं का रोना रोते उस डायरी के पेज में लिख के जा सकते हैं। या आप लिख सकते हैं कि मैं अपनी जिंदगी को जी के दिखाऊंगा और ये जो बीच का पेज है इसको इतना खूबसूरत बनाऊंगा कि दुनिया आने वाले समय में तेरे नाम से तुझे याद रखेगी। कितने लोग चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें? और वो खाली कहने से नहीं हो सकता, वो खाली चाहने से नहीं हो सकता, वो खाली बोलने से नहीं हो सकता। उसके लिए पैशन चाहिए, उसके लिए जुनून चाहिए। एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिजनेस आपके लिए क्यों जरूरी है। उस स्टोरी ने मुझे बड़ा प्रेरित किया। एक शिकारी कुत्ता, उसकी नजर एक खरगोश के ऊपर पड़ी और खरगोश की नजर भी उस शिकारी कुत्ते के ऊपर पड़ी। जैसे ही दोनों की आंखें मिली और दोनों ने आंखें मिलने के बाद दौड़ना शुरू किया। खरगोश भी पूरी ताकत के साथ दौड़ रहा था और वो शिकारी कुत्ता भी पूरी ताकत के साथ दौड़ रहा था। दोनों दौड़ते जा रहे थे और अचानक क्या होता है कि खरगोश को एक बिल दिखाई देता है और वो उस बिल के अंदर चला जाता है। और जैसे वो खरगोश उस बिल के अंदर जाता है, उस कुत्ते की नजर भी उस खरगोश के ऊपर थी और वो देखता है कि अब खरगोश इस बिल के अंदर जा चुका है। वो जाके उस बिल के ऊपर बैठता है, हाँफता है। थोड़ी देर में सांस आती है और सांस आने के बाद वो खरगोश से कहता है कि छोटे भाई, मुझे पता है कि अब तुम इस बिल से बाहर नहीं आओगे। मुझे पता है कि अब मैं तुझे पकड़ भी नहीं पाऊंगा। पर मैं एक बात तुमसे जानना चाहता हूं, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे इतने छोटे छोटे पैर हैं, मेरे इतने लंबे लंबे पैर हैं। दौड़ तुम भी रहे थे और दौड़ मैं भी रहा था, मैं तुम्हें पकड़ क्यों नहीं पाया? और खरगोश ने कहा कि यह बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बार अपने आप से पूछ कि हम कर क्या रहे थे। बोले इसमें पूछना क्या है, तुम भी दौड़ रहे थे और हम भी दौड़ रहे थे। तू भी दौड़ रहा था और मैं भी दौड़ रहा था। बोला गलत, मैं दौड़ रहा था मेरी जिंदगी के लिए और तुम दौड़ रहे थे अपने लंच के लिए। इट वॉज द डिफरेंस। अगर लंच के लिए इस बिजनेस में आए हैं तो ये बिजनेस आपके लिए काम नहीं करेगा। अगर आपको जिंदगी बनानी है, बिजनेस आपका इंतजार कर रहा है। चीजें आसान नहीं होती, हमारे लिए भी आसान नहीं थी।
हमारी अपलाइन ने, मेरे मेंटर ने, अशोक जी ने कहा था कि अगर आप इस बिजनेस में खाली रोटी रोजी कमाना चाहते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, अगर आप जिंदगी को जीना चाहते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए है। और उस दिन का दिन और आज का दिन, क्योंकि मेरे लिए रोजी रोटी नहीं थी, मेरे लिए जिंदगी का सवाल था, क्योंकि मैंने बहुत से बिजनेस किए, मैंने अपना ट्रेडिशनल बिजनेस किया, उस बिजनेस में बड़ा लॉस हुआ, बड़ा नुकसान हुआ, और इतना बड़ा नुकसान था कि उसका मैं जब ढूंढ रहा था तो कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, कोई जरिया मेरे पास नहीं था, कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं था। और ढूंढते ढूंढते अचानक ये बिजनेस मेरे पास आता है, और जब ये मेरे पास ये बिजनेस आता है तो मैं अशोक जी के साथ बैठता हूं और वो पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। मैंने कहा कि मैं इस लाइफ से निकलना चाहता हूं, मैं इस जिंदगी से बाहर निकलना चाहता हूं, क्योंकि मैं पहले भी एक अच्छी जिंदगी जीत चुका था, मैं पहले भी गाड़ी मेंटेन करता था, 2006 के अंदर मैं पहली गाड़ी लेके आया था, बट परिस्थिति ऐसी आई, 2006 में लेके आया, फिर 9 में लेके आया, पर 11 में आते आते स्थितियां ऐसी बदली कि जो नई गाड़ियां थी वो सारी चली गई, जो बाइक थी वो चली गई, कुछ भी नहीं था मेरे पास। और मैं सोच रहा था कि अगर गलती से लोगों को पता चल गया कि रविंद्र दिवालिया होता जा रहा है तो लोग घर पे आना शुरू कर देंगे। मैं दिखावे की जिंदगी को जीने लगा। एक सेकंड हैंड कार मैंने ली, उस कार से मैं रोजाना मार्केट में जाता था। ट्रेडिशनल बिजनेस जो मेरा खत्म हो चुका था, जो मेरी दुकान थी वो खत्म हो चुकी थी, मैं उस पर रोजाना जाता था, ढूंढता था, कोई नया जरिया ढूंढता था, कोई नई जगह ढूंढ रहा था, नए काम को दोबारा से शुरू करने की फिराक में था। और चलते चलते जब मैं उसी चीज को ढूंढ रहा था, उसी समय बिजनेस मेरे पास आया और मुझे बताया गया कि एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपका पैसा नहीं लगता है, आप विदाउट इन्वेस्टमेंट आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना कर सकते हैं। ये आपकी मेहनत मांगता है, ये आपका समय मांगता है, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी भी नहीं और मैं ऐसी किसी चीज की तलाश में था, और मुझे लगा कि वास्तव में परमात्मा ने एक दूत के रूप में मेरे पास एक शख्स को भेजा है जो मेरी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। और जब मैंने इस पूरी प्लान को देखा, जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को देखा, तो एक ही चीज समझ में आई कि ये प्रोडक्ट का बिजनेस है। पर जैसे मैं प्रोडक्ट पे बात करने लगा, प्रोडक्ट्स के रेट देखने लगा, चीजों को देखने लगा, तो लगा कि मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि प्रोडक्ट्स के रेट बहुत महंगे हैं। और उसी समय अशोक जी ने कहा कि अगर आप इसमें प्रोडक्ट दिखाई देगा तो बिजनेस आपके लिए काम नहीं करेगा, और इस प्रोडक्ट में अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी तो बिजनेस आपके लिए काम करेगा। ये आपका एटीट्यूड है, ये आपका नजरिया है कि आप चीजों में से देखते क्या है। आप खाली प्रोडक्ट को देखते हैं या आप खाली अपनी अपॉर्चुनिटी को देखते हैं कि उससे आपको मिलने वाला क्या है। ये आप पे डिपेंड करता है। उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट का कोई कंपैरिजन नहीं है, दुनिया में प्रोडक्ट का कोई कंपैरिजन नहीं है, दुनिया के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। मैंने कहा वो तो ठीक है, पर लोग रेट भी देखते हैं। तब उन्होंने मुझे एक चीज बताई थी कि स्वामी विवेकानंद जी जब एक बार विदेश के दौरे पे गए, जब उस दौरे पे गए तो स्वामी जी से वहां के लोगों ने पूछा कि हम आपसे एक चीज जानना चाहते हैं, आप ये बताइए कि आपके देश में सबसे अच्छा पानी किस नदी का पानी है। और उन्होंने आसानी से और सरलता से जवाब दिया कि मेरे देश में यमुना नदी का पानी सबसे बढ़िया पानी है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? किसी की आवाज नहीं आई, वहां भी लोग सहमे से थे। और उन्होंने कहा कि स्वामी जी हम तो बड़े बुद्धिमान समझते थे, आपके बारे में बहुत कुछ सुना था, पर आप क्या बात कर रहे हैं कि आपकी नदी में यमुना का पानी सबसे अच्छा पानी है, हमने तो सुना है कि गंगा का पानी सबसे अच्छा पानी है। और स्वामी जी ने कहा कि तुमने पानी की बात की है, अगर पानी की बात करते हो तो यमुना का पानी सबसे बढ़िया पानी है, गंगा में अमृत बहता और अमृत की तुलना पानी से नहीं हो सकती। आज भी लोग प्रोडक्ट को कंपैरिजन करते हैं। अगर प्रोडक्ट को कंपैरिजन करेंगे, बिजनेस आपके लिए नहीं है। इस प्रोडक्ट में से अपने लिए क्या ढूंढेंगे, इसलिए ये आपके लिए बिजनेस काम करेगा। पैसा नहीं था, चीजें नहीं थी, कुछ भी नहीं था लाइफ में, पर थैंक गॉड इस बिजनेस को मैंने अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। आज जहां मैं गांव में रहता था, एक साधारण से परिवार में, किसान परिवार में, पिताजी खेती बाड़ी, हम 4 बहन भाई, हमारे पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ खत्म हो चुका था। और उसी गांव से, उसी जगह से मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। ऑफिस गुड़गांव में था, 100 किलोमीटर दूर था, आने में बड़ा समय लगता था, जाने में बड़ा समय लगता था। उसमें एक ज्वाइनिंग को अगर एक के नीचे एक करानी थी तो घंटों लग जाते थे। एक एक दिन में मुश्किल से 2 या 3 ज्वाइनिंग होती थी, हमें फिर अगले दिन यहाँ पे आना पड़ता था। बहुत से चैलेंज थे, लोगों के सामने ये समस्याएं थी, पर हमारे सामने ये समाधान था, क्योंकि हर समस्या समाधान लेके आती है। समस्या कभी भी अकेले नहीं आती, और हमने उसको समाधान के रूप में देखा और काम करना शुरू किया।
आज थैंक गॉड उस गांव से निकल के रेवाड़ी जैसे खूबसूरत सिटी में रहते हैं। रेवाड़ी की सबसे पोस्ट सिटी में रहते हैं जिसका नाम बीएमजी एलिजेंट सिटी है, जहां पे सबसे ज्यादा अमीर लोग रहते हैं। और थैंक गॉड उन अमीर लोगों में सबसे बड़ी गाड़ी या तो अशोक पंडित जी की है या फिर रविंद्र यादव की है। कैसे कैसे बदल जाता है। कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में कभी घूमेंगे। आज 6 कंट्री घूम चुके हैं। और कमाल की बात क्या है कि अभी जब हम लास वेगास जाने लगे, 16 तारीख की मेरी फ्लाइट थी, अचानक सुबह मन में आई, अचानक सुबह बैठे बैठे विचार आया, क्योंकि वो जब मैं गाड़ी लेकर निकलता था इंडिवर को, तो बहुत सी जगह ऐसी होती थी गांव में जहां पे जाने के लिए जगह नहीं मिल पाती थी। शहर में जाता तो खड़ी करने की जगह नहीं मिलती थी। और अचानक सुबह सुबह विचार आया और मैंने अशोक जी से डिस्कस की कि गुरुदेव मैं एक छोटी गाड़ी भी परचेज कर लूं क्या? बोला हाँ कर सकते हो। और लास वेगास 16 तारीख को जाने से पहले 16 तारीख को अचानक एक नई ब्रांड वैगनोर भी मैं इस बिजनेस के थ्रू अपने घर पे लेके आया। आज 2-2 गाड़ियां। लोग पूछते इसका करेगा क्या? ये छोटी गाड़ी है। मैंने कहा बच्चे चला लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। आपका उद्देश्य क्या है? आपका पर्पज क्या है? अगर आपका पर्पज छोटा सा है, आपका पर्पज है कि अगर 10-20 हजार रुपए आ जाएंगे, इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। पर्पज को बड़ा बनाना पड़ेगा, उद्देश्य को बड़ा बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में आया, मेरे से पूछा कि कितना पैसा बनाना चाहते हो, मैंने कहा कि अगर उस शुरुआत में मुझे बहुत नीड थी उस समय पैसे की, मैंने कहा अगर 15-20 हजार रुपए भी मेरे पास आ जाएंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उन्होंने कहा कि 15-20 हजार के लिए आप इस बिजनेस को कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि 15-20 हजार रुपए जो आज व्यक्ति कमाता है, वो सुबह उठता है, रोजाना काम पे जाता है, शाम को वापस घर पे आता है, वो 15-20 हजार रुपए कमा लेता है। पर इस बिजनेस को जब आप करोगे तो रोजाना आपको सीखना पड़ेगा। आप जब रोजाना सीखेंगे, रोजाना जब लोगों के पास जाएंगे, एक एक साथी को जब बिजनेस के बारे में बताएंगे, लोगों की ना सुनाई देगी, वो ना आपको वापस बैक फुट पे लेके जाएगी। क्योंकि आपका कारण छोटा है। आपको लगता है कि यहां पे 15 से 20 हजार रुपए कमाने के लिए, अपलाइन ने बताया कि आपको रोजाना सीडी सुननी पड़ेगी, आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी, आपको फंक्शंस में आना पड़ेगा, आपको हर रोज सीखना पड़ेगा। और मन ने कहा कि आज मैं 15-20 हजार रुपए कमाता हूं, उसके लिए मुझे किसी सीडी की जरूरत नहीं है, किसी किताब की जरूरत नहीं है, किसी मीटिंग की जरूरत नहीं है। मैं क्यों इस बिजनेस को करूं? पर जैसे वो बताते हैं कि इस बिजनेस में आपके पास लाखों रुपए आ सकते हैं, यहां से आप अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, आपको फॉरेन ट्रेवल मिल सकता है। तो दिमाग ने जवाब दिया, अगर लाखों रुपए कमा सकते हैं तो मैं सीडी भी सुन सकता हूं, लाखों रुपए आ सकते हैं तो मैं लोगों की ना भी सुन सकता हूं, लाखों रुपए अगर इस बिजनेस में मेरे पास आ सकते हैं तो मैं किताब भी पढ़ सकता हूं, लाखों रुपए अगर आते हैं तो मैं मीटिंगों में भी आ सकता हूं। आपका पर्पज कितना बड़ा है? आपका पर्पज कितना बड़ा है वो डिपेंड करता है आपकी सक्सेस के ऊपर। पर्पज बहुत बड़ा था, पर्पज बहुत बड़ा था। लाइफ में एक ही चीज थी, आगे भी खाई और पीछे भी खाई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि किस तरफ जाऊं। एक ही चीज थी कि अगर पीछे चलूंगा दिखाई भी नहीं देता है, 100% गड्ढे में गिरने वाला हूं। सामने चलूंगा, देख के चलूंगा, उस पर छलांग लगा सकता हूं, अगले पायदान पे जा सकता हूं। आपका नजरिया किधर है? आपका फोकस किधर है? आपका पर्पज कैसा है? आपका रीजन कितना बड़ा है? वो चीजें आपको डिपेंड करेगी डायमंडशिप के लिए। कितने लोग डायमंड जाने के लिए तैयार हैं? अभी मैं एक दिन काउंसलिंग कर रहा था, मैं यूएसए से आया, तो वहां से मैं एक नई चीज सीख के आया। वहां जब हमें एक डैम के ऊपर ले जाया गया दिखाने के लिए, जब मैं उस डैम पे गया तो वहां पे देखा उसको टूरिज्म का रूप दिया हुआ था। वहां पे बताते थे कि डैम 1947 में बना, जब हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था। और वो बता रहे थे कि उस समय यहां पे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी कि उस समय ये डैम बना दिया। और मैं सोच रहा था कि हमें किस लिए दिखाने के लिए लेके आएंगे। और मैंने वहां पे एक ही चीज देखी कि यूएसए में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को यूज किया जाता है पैसा बनाने के लिए। हेलो, यस या नो? मेरे भी विचार में, अभी मैं विचार कर रहा था कि मैं अपने घर को तोड़ के एक नया घर बनाऊं। जो गांव का घर था, एक ड्रीम है, पेरेंट्स का ड्रीम है कि उसे, पर मैंने अभी अभी डिसीजन लिया कि क्यों ना मैं उस घर को बनाने में 1 से 2 साल का और समय लूं। क्यों? क्योंकि मैं भी वहां से सीख के आया कि क्यों ना मैं ये इस घर को अपना टूरिज्म बनाऊं, लोगों को दिखाऊं कि इस घर से, साधारण से घर से, जहां मिट्टी का फर्श है, जहां दीवारें पत्थरों की है, जहां लिपाई तक नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं था, जो गांव में रहता था, खेती बाड़ी करता था। मैंने कई टीम के साथ चर्चा की कि मैं तुम्हें क्राइटेरिया दूंगा, अगर तुम उस क्राइटेरिया को पूरा करोगे तो तुम्हें मैं रविंद्र यादव का पुराना घर दिखाने लेके जाऊंगा। ये आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, आपकी ऑब्जर्वेशन है कि आप हर चीज को देखते कैसे हैं।
मैंने देखा कि क्यों ना इसे टूरिज्म बनाऊं, और मैंने कुछ टीम में क्राइटेरिया दिया अगस्त के लिए कि अगर इस क्राइटेरिया को पूरा करोगे तो एक डीजे नाइट रविंद्र के पुराने घर में आपकी होगी, क्योंकि आपने रविंद्र का नया घर देखा है, आपने रविंद्र की आज के लाइफस्टाइल को देखा है। मैं चाहता हूं कि उस लाइफस्टाइल को भी देखें जहां से मैंने इस बिजनेस को शुरू किया है। आप पे डिपेंड करता है कि अपनी हर चीज को आप किस दिशा में मोड़ सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी चीज को कैसे ले सकते हैं, और उसके लिए इस तरह की किताबें आपको हेल्प करती है ना। किताब का नाम है अवचेतन मन की शक्ति, जो आपके बंद दरवाजे को खोल देती है, जो ये बताती है कि दुनिया में आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी किताबों से आपको मिलेगी। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि माना कि मिट्टी को जन्म देना, माना कि मिट्टी को जन्म देना कुदरत का काम है, पर उसी मिट्टी में से रोशनी पैदा कर दिए जाने वाले दिए बनाना एक इंसान की दास्तान है। माना कि बीज को जन्म देना प्रकृति का काम है, पर उसी बीज में से वट वृक्ष लहराना इंसान की सफलता की कहानी है। माना कि मानव शरीर देना उस परमात्मा का काम है, पर उसी शरीर से आप अपने लिए, उसी शरीर से जो परमात्मा ने आपको ये दिया, उसी शरीर से आप अपनी जिंदगी की कामयाबी की बुलंदियों को छू सकते हैं। ये इंसान की अपनी कहानी है। ये आप पे डिपेंड करता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। तैयार हैं? क्या तैयार हैं? एक ही चीज, अगर कारण छोटा हुआ, आज भी अगर किसी के बुलाने से इस मीटिंग में आए, कुछ होने वाला नहीं है। आज से अगर आपको ये बिजनेस करना है और इसमें कामयाबी चाहिए, तो हर चीज को ऑब्जर्व कीजिए, हर चीज को देखिए। इस बिजनेस में वो ताकत है, समय नहीं है मेरे पास, इस बिजनेस में इतनी बड़ी ताकत है कि जिंदगी की हर वो चीज जो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी है, जो जिंदगी में कभी आपका सपना हुआ करता था, वो हर सपना आज दोबारा आप जगा सकते हैं, क्योंकि आज आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। हमारा मकसद खाली अमीर बनाना नहीं है, हमारा मकसद खाली अय्याशी करना नहीं है। हमारा मकसद है कि हमारे गांव का हर एक व्यक्ति, हमारा पड़ोसी, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारे देश का एक एक व्यक्ति खुशहाल हो। इसलिए हमें एमवे करना है। रीजन जितना बड़ा होगा, पर्पस जितना बड़ा होगा, चीजें उतनी आसान हो जाएंगी। अपने लिए ढूंढ के जाना। आज इस पूरे 6 घंटे के सेशन में एक से बढ़ के एक स्पीकर, एक से बढ़ के एक एक्सपीरियंस आपके सामने आने वाले हैं। अपने लिए ढूंढना, अपने लिए। आपके साथ कौन आया कौन नहीं आया कोई मैटर नहीं है। इस सीट पे बैठिए 6 घंटे, जिसका पर्पस होगा वो 6 घंटे उठने वाला नहीं है, और जिसका कारण छोटा होगा वो थोड़ी देर में उसको अलग चीजें लगनी शुरू हो जाएगी। अपने पर्पस को बड़ा कीजिए, अपने उद्देश्य को बड़ा कीजिए। आपका उद्देश्य आपकी जिंदगी है। हेलो, बना सकते हैं? पर्पस को बड़ा कर सकते हैं? इतनी सी आवाज से तो 15,000 रुपए नहीं आते। इतनी सी आवाज से तो गोवा का ट्रिप नहीं मिलता। इतनी सी आवाज से तो टीम का एक साथी भी नहीं आता। अगर जिंदगी में चाहिए तो चिल्लाना पड़ेगा, जिंदगी में कुछ बड़ा चाहिए तो चिल्लाना पड़ेगा। अगर आज आप चिल्लाए, अगर आज आप चिल्लाए तो लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। अगर आज आपकी आवाज नहीं आई तो लोग आप पे हंसेंगे। डिसीजन आपका है, ड्रीम आपका है। ये बीट सिस्टम, ये स्टेज, ये प्रूव करता है कि यहाँ पे बैठा हर शख्स डायमंड जा सकता है। आई एम ए डायमंड्स, डायमंड्स, डायमंड्स। थैंक यू।